नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे बेल वाली सब्जियों में फल मक्खी से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। यदि आप भी बेल वाली सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको भी ऐसी समस्या आती होंगी। सही जानकारी न होने की वजह से किसान भाई तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होती है। अभी सब्जियों का सीज़न चल रहा है। फल मक्खी लगभग सभी तरह की बेल वाली सब्जियों फलों पर नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी, तोरी आदि। इनमें फल मक्खी के द्वारा इनकी सतह पर डंक के द्वारा अंडे देती हैं। डंक बिल्कुल बारीक होता है जिससे पता भी नहीं चलता है और अंडा 3 से 5 दिनों में फूट जाता है। उससे जो लार्वा निकलता है वही फलों को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं और फलों के ऊपर लसलसा भूरे कलर का पदार्थ बहने लगता है। धीरे धीरे फल पीला पड़ जाता है और फिर सड़ जाता है। फल मक्खी ज़्यादातर छोटे फलों को टारगेट करती हैं, जिनमें छिलके मुलायम होते हैं, वह तो पीले पड़कर सड़ जाते हैं। जो कुछ बड़े फल हो जाते हैं वह सड़ते नहीं हैं और वहीं से टेढ़े हो जाते हैं। यदि आप सही समय पर इनका नियंत्रण नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। जानते हैं फल मक्खी नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले पीले और नीले स्टिकर का उपयोग करके इनको नियंत्रित किया जाता है। यह एक प्लास्टिक शीट होती है जिसके ऊपर गोंदनुमा चिपचिपा पदार्थ लगा दिया जाता है। इसके कलर के कारण कीड़े आकर्षित होते हैं और इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और उसी गोंद में चिपक जाते हैं। इसके लगाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो सभी तरह के उड़ने वाले कीट नियंत्रित होते हैं और दूसरा, यदि हमारी फसल में कोई नया कीट आता है, जैसे ही हमारे प्लॉट में प्रवेश करता है तो वो भी इस पर चिपक जाता है। जैसे ही हम इसको बोर्ड को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह नया कीट भी हमारे खेत में आ चुका है और उसके नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में ही उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। इनको प्रति एकड़ में 20 से 25 उपयोग करते हैं। इनको 2 से 2.5 फीट की लकड़ी में बांधकर जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप के द्वारा। यह एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक का ट्रैप होता है जिसके अंदर ल्योर लगाया जाता है। ल्योर अलग अलग फसलों के आधार पर लगाए जाते हैं। इस ल्योर में एक विशेष गंध होती है जिसके कारण फल मक्खी ट्रैप के अंदर आती है और फंस जाती है। यह ल्योर 20 से 25 दिनों तक काम करता है, फिर उसके बाद ल्योर को बदल दिया जाता है। 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रैप पर्याप्त होते हैं। इनको 2 से 2.5 फीट की लंबी लकड़ी में बांधकर फसल की सतह से 1 से 1.5 फीट ऊंचे पर इनको टांग दिया जाता है। इसी में फल मक्खी फंसती रहती हैं। 3 से 4 दिनों में इनको निकालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। तीसरा, कीटनाशक स्प्रे के द्वारा। फल मक्खी नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट कीटनाशक बायर का सोलोमन नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसमें बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड के कॉम्बिनेशन में आता है। यह कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों रूप से काम करता है। इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है और कीड़ों को वहीं के वहीं मार देता है। फल मक्खी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपकी फसल है, इसकी जो डोज रखते हैं 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जानते हैं इसकी बाज़ार कीमत 100 ml का पैक 280 से 300 रुपये में मिल जाता है। अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत रेट में डिफरेंस हो सकता है। बताए गए तीनों तरीकों का यदि आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो फल मक्खी के नियंत्रण से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। खेती से संबंधित ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।